नमस्कार, सुबह के 9 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। मैं हूं ज्योति मिश्रा। जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन लगातार जारी है। पिछले 10 से 12 घंटों में काफी कुछ डेवलपमेंट्स देखने को मिले हैं। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। संसद में आज भी जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने पर अड़ा हुआ है। वहीं जंतर मंतर से भी प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। और इसी बीच सरकार को एक कामयाबी ये मिलती दिख रही है कि 26 दिनों के बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। और इसी बीच छात्रों के हितों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। पीएम मोदी ने आधी रात संदेश जारी किया और कहा कि पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। छात्रों के हितों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और इसे लेकर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए जाए, जिसे लेकर मोदी सरकार आज कैबिनेट की अहम बैठक भी करने जा रही है, जिसमें सख्त कानून पर चर्चा होगी। तो वहीं आज सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच भी मुलाकात होने वाली है। यानी कल जो कुछ हुआ और अब जो कुछ होने वाला है, मिला जुला कर आज का दिन बहुत अहम रहने वाला है। तो एक तरफ जहां सोनम वांगचुक ने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है, वहीं गुरुवार की देर रात पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश जारी किया। इसमें उन्होंने देश के युवाओं से, छात्रों से और अभिभावकों से पेपर लीक पर रोक लगाने से जुड़े बड़े कदम उठाने की जानकारी दी। नीट पेपर लीक पर पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सामने आया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश जारी कर छात्रों से बात की। पेपर लीक मामूली विषय नहीं है। पीएम ने कहा कि पेपर लीक होने पर हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन हो। आज कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले भी लिए जाएंगे। वहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि हमने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश भी दे दिया है। छात्रों का साल बचाना जरूरी था और इसीलिए एग्जाम्स करवाए गए। मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए। गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया। और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही है। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री अब खुद एक्टिव हो चुके हैं। पहले उन्होंने कल एक बड़ा फैसला लिया
देर शाम उनका वीडियो मैसेज आया और अब प्रधानमंत्री का सोशल मीडिया के जरिए सोनम वांगचुक से ये अपील। चलिए आपको हम बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने इसमें क्या कहा। पीएम कह रहे हैं कि मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वो डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या जारी रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। और फिर उन्होंने सोनम वांगचुक को अपने इस एक्स पोस्ट में टैग भी किया है और इसके बाद सोनम वांगचुक ने पूरे 26 दिनों के बाद अपना अनशन जो है वो खत्म किया। तो प्रधानमंत्री ने संदेश जो जारी किया उसमें छात्रों के लिए क्या कुछ अहम बातें उन्होंने कही। प्रधानमंत्री ये साफ कह रहे हैं कि मैं समझता हूं पेपर लीक कोई मामूली विषय नहीं है। पीएम ने यह भी कहा कि लाखों छात्रों और अभिभावकों के लिए ये बेहद पीड़ादायक रहा है। मैं ये भी समझ रहा हूं। पेपर लीक पर हम ये गारंटी दे रहे हैं कि सख्त से सख्त एक्शन होगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का निर्देश मैंने दे दिया है और छात्रों का ये 1 साल बचाना जरूरी था, इसीलिए तुरंत एग्जाम करवाए गए। पिछले 2.5 महीने में कई कदम उठाए गए हैं पेपर लीक को रोकने के लिए। गुनहगारों को पकड़ा गया है और वो फिलहाल जेल में भी हैं जिन्होंने इस पूरे नीट पेपर लीक को अंजाम दिया था। कठोर सजा के प्रावधानों पर आज भी कैबिनेट में चर्चा की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने इस वीडियो मैसेज के दौरान की है। तो देखिए आज दोपहर मोदी कैबिनेट की अहम बैठक होगी और पेपर लीक के खिलाफ इसमें सख्त और अहम कदम उठाए जाने पर चर्चा की जा सकती है। कल ही प्रधानमंत्री ने यह संदेश दे दिया था कि फास्ट ट्रैक होंगे अब से पेपर लीक के केसेस के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट को लेकर कैबिनेट में चर्चा होगी और अगले हफ्ते सदन में ये बिल पास कराया जा सकता है। तो एक तरफ सोनम वांगचुक ने 26 दिन बाद अपना हड़ताल खत्म कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। छात्र अभी भी सड़कों पर है। सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। क्या कुछ अपडेट्स हैं संसद से लेकर सड़क तक? रविकांत राय हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविकांत, सबसे पहले तो आपसे ही समझना चाहेंगे, पीएम अब काफी एक्टिव मोड पर नजर आ रहे हैं। आज दोपहर एक अहम बैठक भी कैबिनेट की होगी। किन मायनों में ये खास रहेगी? क्या कुछ इसका एजेंडा रहेगा? देखिए ज्योति, कल देर रात से 3 बड़े डेवलपमेंट हुए हैं। पहला, डॉक्टर जितेंद्र सिंह और खुद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा सोनम वांगचुक के पास पहुंचते हैं और उनका अनशन खत्म कराते हैं। प्रधानमंत्री का देर रात वीडियो आता है जो इस बात का इंडिकेशन है कि आज सुबह दोपहर में 1 बजे जो यूनियन कैबिनेट की बैठक होगी उसमें केंद्रीय कानून मंत्री ने जो मसौदा तैयार किया है फास्ट ट्रैक कोर्ट का, इसके अलावा सरकार यानी स्वयं प्रधानमंत्री इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई ऐसे बिल को लाने की तैयारी चल रही है सोमवार को जिसमें पेपर लीक के खिलाफ कड़े प्रावधान होंगे और जो छात्रों की मंशा है कि इस तरीके से पेपर लीक भविष्य में ना हो, उसका पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट देर रात तक सरकार के अधिकारियों ने बैठकर तैयार किया है। इसका इंडिकेशन प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्य में भी दिया है। उनका ये मानना है कि आज की यूनियन कैबिनेट की बैठक में तमाम सहयोगियों से चर्चा करने के बाद सोमवार को इस बिल को हम इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं और इन सब के बीच में फास्ट ट्रैक जो है वो राज्यों में बहुत तेजी से काम करेगी और जिन्होंने पेपर लीक किया उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और आने वाले दिनों के लिए पूरा का पूरा मसौदा जो है यूनियन कैबिनेट में आज डिस्कस किया जाएगा। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये है कि 12:30 बजे के आसपास जो है वो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जो है वो सीजेपी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि कल कई बार यानी लगभग 4 बार उनको प्रस्ताव भेजा गया लेकिन वो बातचीत के लिए नहीं आए और वो कह रहे थे बार बार कि आप जंतर मंतर पर आकर हमसे बातचीत किए, लेकिन वो डेडलॉक भी फिलहाल ज्योति टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। उनके प्रतिनिधि जो है न्यूट्रल प्लेस पर या किसी दूसरे केंद्रीय मंत्री के आवास पर आकर सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार हैं। लेकिन डेवलपमेंट होगा। रविकांत, मैं आगे भी अपडेट्स लेती हूँ आपसे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पीएम मोदी के वीडियो संदेश पर राहुल गांधी ने अटैक किया है। राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई है। मिडनाइट वीडियो से छात्रों का अपमान न करें, राहुल गांधी कह रहे हैं। छात्र धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं। मिस्टर मोदी और स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन। डोंट इंसल्ट देयर इंटेलिजेंस विद दिस पैथेटिक मिडनाइट वीडियो। और 3 मांगे उनकी, सैक प्रधान, पनिश दोज हु बीट स्टूडेंट्स, अपॉलोजाइज। राहुल गांधी कहीं ना कहीं वही मांगे दोहरा रहे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी की मांगे हैं और मोदी के वीडियो पर उन्होंने ये जो है अटैक किया है।
इधर सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोनम वांगचुक ने गुरुवार रात 26 दिनों के बाद अपनी भूख हड़ताल खत्म की। सोनम वांगचुक ने गुरुवार आधी रात के बाद हरियाणा के गुरुग्राम स्थित मेदांता अस्पताल में अपना अनशन तोड़ा। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया है। पूरे 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहने के बाद सोनम वांगचुक जो हैं उन्होंने भोजन ग्रहण किया। नड्डा, जितेंद्र सिंह सोनम का अनशन तोड़वाने के लिए वहां पहुंचे। मेदांता अस्पताल में सोनम वांगचुक भर्ती हैं और सरकार ने सोनम वांगचुक की कई मांगे मान ली है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर केस नहीं किया जाएगा। नीट पेपर लीक के बाद सुसाइड करने वाले छात्रों को मुआवजे पर विचार किया जा रहा है। ये कुछ प्रमुख मांगे जो थी सोनम वांगचुक की भी, वो भी सरकार ने सुनी है। जेपी नड्डा वहां मौजूद थे, जितेंद्र सिंह मौजूद थे। देखिए कैसे अस्पताल में, मेदांता अस्पताल में वांगचुक का अनशन तुड़वाया गया। Discussing about the accountability of such lapses, and that we all make sure that such things never happen. No child, no parent will have to go through what these 20 children and their parents had to go through. I'm happy that you have assured me that. सोनम वांगचुक अपनी मांग जो है दोनों मंत्रियों से रख रहे हैं। हालांकि एक बड़ी खबर है कि वांगचुक ने 26 दिनों बाद अपना अनशन खत्म कर दिया। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने अपनी पहली प्रतिक्रिया भी दी है। अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर अपना पहला संदेश शेयर किया। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से जेपी नड्डा, जितेंद्र सिंह और अन्य नेताओं के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इस पोस्ट में सोनम वांगचुक ने लिखा कि अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह लेह लद्दाख की एपेक्स बॉडी के सीनियर नेताओं की मौजूदगी में मैंने आखिरकार 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ दिया है। आज 26वें दिन मैं आप लोगों को कुछ खास खबर बताना चाहूँगा। अभी रात के लगभग 12:30 बज रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा साहब और जितेंद्र सिंह साहब यहाँ आए थे और लद्दाख के एपेक्स बॉडी के शीर्ष नेतागण भी यहाँ आए थे। और उससे पहले आप लोगों को मालूम है विभिन्न राजनीतिक दलों के लगभग 65 सांसदों ने आकर और हस्ताक्षर देकर हमसे अनशन तोड़ने के लिए कहा और वो संसद में इस मुद्दे पर नीट पेपर्स और परीक्षाओं की प्रणाली पर चर्चा करेंगे, ये आश्वासन दिया। और जो सरकार से इस तरफ से मंत्रीगण आए थे उन्होंने भी ये आश्वासन दिया, जिसका कि 2 दिन से हम बहुत ही कड़ा क्या कहेंगे, एक तरह का बार्गेन चल रहा था कि मुझे आश्वासन चाहिए और लिखित में चाहिए, और इसमें 2 दिन लगे और मुझे इसलिए अनशन पर 2 दिन और बैठना पड़ा, और ज़्यादा भी बैठ जाता तो आखिर में आज उन्होंने लिखकर आश्वासन दिया है। देखिए, सोनम वांगचुक का ये वीडियो मैसेज आपने सुना, और 26 दिन बाद अगर वो अपना अनशन खत्म कर देते हैं, यानी कि वो सरकार से आश्वस्त हैं, उन्हें जो कुछ मांगे चाहिए थी वो लिखित में मिली, और वो खुद बता रहे हैं कि कैसे उन्होंने सरकार से नेगोशिएशंस किए अपनी मांगों को लेकर। अभिषेक हमारे साथ मौजूद हैं। अभिषेक, भले ही सड़कों पर बड़ी तादाद में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी का चेहरा बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम ये बड़े स्तर पर इस आंदोलन को इतना बड़ा अंजाम तक पहुंचाने के लिए सोनम वांगचुक जो प्रोटेस्ट पर बैठे थे वो बड़ा चेहरा थे। वो कहीं ना कहीं इस आंदोलन का अगर फेस कहें तो गलत नहीं होगा, और अगर वही अपना आंदोलन खत्म कर देते हैं, अनशन खत्म कर देते हैं, सरकार की मांगों को मानकर लिखित में आश्वासन ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी जीत दोनों तरफ से है। देखिए, निश्चित रूप से, क्योंकि सोनम वांगचुक जैसा हमने देखा था कि जब अनशन पे बैठे थे उसके बाद ही जो तमाम सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स हैं उनका जंतर मंतर पे जो भीड़ आना, लोगों का पहुंचना, सपोर्ट देना, वो वहां पर शुरू हुआ था। ऐसे में जब उन्होंने अपना अनशन तोड़ा है और लिखित रूप से जब सरकार ने 2 बातों की गारंटी दी है कि हम छात्रों पे मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे जो 20 तारीख को जिस तरीके से प्रोटेस्ट हुआ था, और दूसरी जो कॉम्पनसेशन की बात थी जो लगातार
सीजेपी की तरफ से भी उठाया जा रहा था, तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी उठाया जा रहा था। इन दोनों बातों का आश्वासन सरकार से उनको दिया गया है, लेकिन अब इसका इफेक्ट और रिफ्लेक्शन क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। सीजेपी की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि भले ही सोनम वांगचुक जी ने अपना अनशन तोड़ दिया हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के जब तक नहीं होगा तब तक हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे और उसके पहले किसी भी तरीके से रुकने वाले नहीं है। ऐसे में ये गतिरोध कब खत्म होगा, ये डेडलॉक कब खत्म होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज दूसरे दौर की मीटिंग होने वाली है। पहले दौर की मीटिंग 20 तारीख को हुई थी, जिस दिन प्रोटेस्ट चल रहा था। दूसरे दौर की मीटिंग आज होने वाली है, जिसमें हो सकता है, बहुत मुनासिब है कि जेपी नड्डा, साथ में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और भी कुछ जो अधिकारी हैं वो रह सकते हैं और एक मसौदा बाकायदा वहां पर बताया जा सकता है सीजेपी के तमाम सपोर्टर्स को, प्रतिनिधि मंडल को, कि हम सरकार की तरफ से इन चीजों को लेकर आ रहे हैं। और संसद में भी, चूंकि प्रधानमंत्री ने भी अपील किया है, प्रधानमंत्री ने भी देर रात जो है वीडियो संदेश जारी किया है और बताया है कि पेपर लीक एक बहुत गंभीर समस्या है और सरकार इसको लेकर बहुत चिंतित है और एक बाकायदा एक मसौदा भी सरकार के पास आया है जिसके ऊपर चर्चा होगी। तो ऐसे में उस मसौदे का जिक्र किया जा सकता है, उस पूरे मसौदे के बारे में बताया जा सकता है। सीजेपी के जो तमाम प्रतिनिधि पहुंचेंगे उनको कन्विंस करने की कोशिश सरकार की तरफ से रहेगी और ये भी कहा जाएगा कि अब ये जो प्रोटेस्ट है इसको कॉल ऑफ किया जाए, क्योंकि जो प्रमुख उसमें मांगे थी उन मांगों को माना और गया। आज का भी दिन इसी सिलसिले में अहम रहेगा। अभिषेक, आप भी नजर बनाए रखिएगा और अभी हमारे साथ मौजूद रहिए। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का प्रदर्शन जारी है और कल देर शाम सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, तो दूसरी तरफ सीजेपी और सरकार के बीच दूसरी दौर की बातचीत आज होने वाली है। ऐसे में जंतर मंतर पर चल रहे प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दिल्ली के जंतर मंतर पे आज भी सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है। बड़ी संख्या में जो सपोर्टर्स हैं वो यहाँ पर जंतर मंतर पे पहुंच रहे हैं और आज ये भी इम्पोर्टेंट है कि सीजेपी और सरकार के बीच में दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इसके साथ ही साथ जो सोनम वांगचुक जी हैं उन्होंने कल अपना अनशन जो है वो तोड़ दिया है। इसके बाद क्या स्वरूप रहेगा और जो कार्यकर्ता हैं वो इसको लेकर क्या सोचते हैं, स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं, हम इनसे ही बात करते हैं। अच्छा, कल सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा है, अब आगे क्या रहेगा? प्रोटेस्ट अभी जारी रहेगा आप लोगों का? नहीं, अनशन तोड़ा है तो ये आपको पता है? हाँ, हमें तो नहीं पता। हाँ, सोनम जी ने कल अनशन तोड़ दिया है। अच्छा जी, तो अब क्या प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा या आप आगे क्या? नहीं, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता है, तब तक तो हम अनशन पे बैठेंगे। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं। अच्छा, सोनम जी ने कल फास्ट अपना तोड़ा है, उसके बाद अब क्या लगता है जो गतिरोध चल रहा है, क्या आप लोग प्रोटेस्ट को जारी रखेंगे? आज दूसरे दौर की बैठक भी है सीजेपी और सरकार के बीच में, कुछ आप लोगों को लगता है कि पॉजिटिव होगा? कुछ आप लोग को उम्मीद है? होना पड़ेगा उनको पॉजिटिव, क्योंकि इतना दबाव पड़ गया है, इतना जन आंदोलन हो गया है कि उसके बाद होना ही पड़ेगा। और रही बात सोनम वांगचुक जी के अनशन की, तो उनको हम पहले ही बोल रहे थे कि ये सरकार आपके अनशन से उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, लेकिन बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। उनकी जो हमने सोचा था उससे ज्यादा फर्क पड़ा है, तो उनका तोड़ दिया हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि वो अब आगे की लड़ाई हमारे साथ खुल के लड़ सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी कल एक वीडियो जारी किया है। पीएम ने कहा है कि हम इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट से उसकी जो है वो सुनवाई कराएंगे। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि एक बिल भी इसको लेकर आएंगे। कुछ उम्मीद है या लगता है कि मतलब जहाँ तक मैंने अभी देखा है, यूथ कांग्रेस ने अभी एक वीडियो जारी करा था, वही वीडियो उस पर एआई बताया है, जो कि ओरिजिनल नहीं बताया, तो उस पर थोड़े संदेह है कि वो ओरिजिनल है या नहीं है उसका वीडियो। तो अभी उसमें कुछ बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो मैसेज डाला था वो उसमें साफ दिख रहा है, उनका डर अभी साफ दिख रहा है कि बोले कि छात्रों से बढ़कर कुछ नहीं है, तो इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान भी कुछ भी नहीं है, तो उनको देना पड़ेगा इस्तीफा। और एक बार इस्तीफा दिया तो फिर लगे हाथ ये परंपरा चलती रहेगी। यानी कि आपको लगता है प्रोटेस्ट अभी चलेगा प्रोटेस्ट। ये बता रहे हैं कि इस तरीके से जो प्रोटेस्ट है, प्रोटेस्ट का स्वरूप जो है वो चेंज हो सकता है सोनम वांगचुक के इस्तीफे के बाद। अब देखिए, अब जो पूरी कार्रवाई चल रही है सरकार के साथ दूसरे दौर की, आज जो बातचीत होने वाली है उसमें क्या कुछ निकल के सामने आएगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन आज सुबह भी प्रोटेस्टर्स जो हैं यहाँ पे मौजूद हैं और आज किस तरीके स्वरूप रहने वाला है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि अभिषेक राज, टाइम्स। आज सीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन है। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शन होगा। देश के सभी जिलों में एक दिन का विरोध प्रदर्शन होगा। पीड़ितों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की गई है। आज सीजेपी और सरकार की बातचीत होने वाली है। सीजेपी डेलीगेशन और मंत्रियों के बीच बातचीत होगी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दोपहर में ये बातचीत तय की गई है। इसके अलावा सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, सीजेपी का प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12:30 बजे सरकार के मंत्रियों से मुलाकात भी करेगा। वेन्यू तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। हमने जो वेन्यू उनको बोला था, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है।
अच्छी बात है, लोगों का मानना भी चाहिए। आप इतना ईगो में नहीं बैठ सकते हो। मॉनसून सत्र का आज 5वां दिन है। संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विपक्ष अड़ा हुआ है। पिछले 4 दिन से संसद की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और बार बार स्थगित हो रही है। ऐसे में देखना ही होगा कि आज 5वें दिन क्या कोई काम हो पाता है। आज भी वैसे तो हंगामे के आसार बने हुए, क्योंकि विपक्ष की रणनीति साफ है। तब तक काम नहीं चलने देना है, तब तक दोनों ही सदनों में हंगामा करना है, जब तक सरकार सीजेपी की मांगों के आगे, छात्रों की मांगों के आगे और विपक्ष की मांगों के आगे ना झुके। इधर सोनम वांगचुक का अनशन खत्म हो चुका है। सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी तय है, लेकिन राहुल गांधी अपनी 3 मांगों को लेकर अड़े हुए। राहुल गांधी ने विपक्ष के कई नेताओं के साथ दिल्ली में गांधी स्मृति तक मार्च किया और साफ कहा कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते, संसद में कोई चर्चा नहीं होगी। मंगलवार को पीएम आवास पर धरना और फिर कल अपने घर से गांधी स्मृति तक मार्च। राहुल गांधी बस में विपक्षी नेताओं के साथ बैठकर गांधी स्मृति पहुंचे और फिर विपक्षी सांसदों ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। How long you continue here? आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं, किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। पेपर लीक मामले में ताबड़तोड़ एक्शन शुरू हो गया है। केंद्र और न्यायपालिका की ताबड़तोड़ कार्रवाई होगी। उच्च शिक्षा विभाग के सचिव बदले गए हैं। नरेश पाल गंगवार को नया सचिव बनाया गया है। परीक्षा में गड़बड़ी के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित किया। अनु ग्रोवर बलीगा को स्पेशल जज नियुक्त किया गया है और नई अदालत पब्लिक एग्जामिनेशंस एक्ट 2024 से जुड़े मामलों की सुनवाई करेगी। सीजेपी प्रदर्शन के बीच दिल्ली पुलिस ने भी बड़ी कार्रवाई की है। पाकिस्तान से संचालित मीडिया हैंडल्स ब्लॉक किए गए हैं। 480 सोशल मीडिया हैंडल्स की पहचान कर इन्हें ब्लॉक किया गया है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि ये हैंडल फर्जी खबरें और दुष्प्रचार फैला रहे थे। पाकिस्तान में बैठकर भारत में नफरत की आग बो रहे थे। छात्रों से सावधान रहने की अपील दिल्ली पुलिस ने की है। वहीं दिल्ली पुलिस के हवाले से एक और बहुत बड़ी खबर आ रही है। हिंसा और दंगा फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपद्रव में शामिल पाए जाने वालों पर सख्त एक्शन होगा। कानूनी कार्रवाई के साथ ही उनका पासपोर्ट भी रद्द किया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की तरफ से बड़ी खबर आई है। अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी है दिल्ली पुलिस की तरफ से उन तमाम लोगों के खिलाफ जो दंगे फैलाने में लगे हैं, जो हालात बिगाड़ने में लगे हैं, जो इस तरीके से वायलेंस को अंजाम दे रहे हैं? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस ने कई बार इस बात को स्पष्ट किया है, प्रोटेस्ट के दिन भी किया था और अब भी कर रहे हैं कि जो लोग शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं होगी और ना ही की गई है। लेकिन जो भी इस तरीके से दिल्ली के जंतर मंतर के आसपास जुट के पुलिस पे अटैक करना, आरएएफ पे अटैक करना, इसके अलावा जो वहां पे गाड़ियां हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टीज हैं, उनको नुकसान पहुंचाना, इसको कहीं भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और उनके ऊपर कार्रवाई जो है वो करते हुए दिल्ली पुलिस नजर आएगी। सोशल मीडिया हैंडल्स, आप सोचिए, जिस दिन ये प्रोटेस्ट चल रहा था 400 से अधिक ऐसे एक्टिव थे जो कि पड़ोसी देश जो है पाकिस्तान, वहां से इसको ऑपरेट कराया जा रहा था। यही कारण है कि उनको डाउन किया गया है और उनको हटाया गया है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर के टाइम भी ये हैंडल्स उस तरीके से एक्टिव थे। तो क्या एक ये सोची समझी साजिश थी? इस एंगल पे भी कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस जो है वो जांच करती हुई नजर आएगी। लेकिन अब उन तमाम लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। मोबाइल कंट्रोल रूम के साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस और आसपास के जो एलआईयू है, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट है, उनके आधार पे उन सभी लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो भी इस हिंसा में शामिल थे, जो पुलिस पे अटैक कर रहे थे, क्योंकि हिंसा की कोई जगह नहीं है। और यही कारण है कि लगातार जो सीजेपी के वॉलंटियर्स हैं, लीडर्स हैं, उनसे भी दिल्ली पुलिस लगातार अपील कर रही है। और सीजेपी के हमने देखा कि जो वॉलंटियर्स और जो लीडर्स हैं वो भी अपील कर रहे हैं कि आप इस तरीके से हिंसा का सहारा मत लीजिए और जो हिंसा कर रहे हैं, जो वायलेंस कर रहे हैं, वो सीजेपी के प्रोटेस्टर्स या सपोर्टर्स नहीं हो सकते। तो ऐसे में जो मीडिया वालों को टारगेट कर रहे हैं, जो पुलिस
किसको टारगेट कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और यही कारण है कि दिल्ली पुलिस अब एक्शन मोड में है और इन तमाम लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई है वो करते हुए नजर आएगी, जो लोग इस हिंसा में शामिल थे या फिर जो लोग लगे हुए थे या लगे हुए हैं। ठीक है अभिषेक, धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। इधर दिल्ली में आज भी 17 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। छात्रों के प्रोटेस्ट को देखते हुए मेट्रो स्टेशन को बंद रखने की जानकारी दी गई है। और देखिए कल भी 16 से 17 मेट्रो स्टेशन को बंद किया गया था। इनमें एंट्री एग्जिट बंद रहेगा, हालांकि जहां पर इंटरचेंज होता है वो सुविधा उपलब्ध रहेगी, लेकिन ऐसे कई मेट्रो स्टेशन हैं जिन्हें आज भी बंद रखा जाएगा ताकि यहां पर बड़ी तादाद में छात्र इकट्ठा ना हो, माहौल ना बिगड़े। अभिषेक, कोई जानकारी है कि ये 17 स्टेशन, क्योंकि कल 16 की जानकारी थी, आज भी बताया जा रहा है 17 स्टेशन बंद रहेंगे। आम पब्लिक को भी दिक्कतें हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद सुरक्षा के मद्देनजर माहौल ना बिगड़े इसके लिए इन स्टेशन को बंद रखना अनिवार्य बताया जा रहा है। देखिए बिल्कुल, चूंकि हमने देखा था कि जो प्रोटेस्टर्स हैं वो जब बाहर निकलते थे तो सीपी के आसपास का जनपद का जो पूरा इलाका था वहां पर मेट्रो स्टेशन के पास तोड़फोड़ ज्यादा हुई थी। यही कारण है कि सिक्योरिटी रीजन से जो मेट्रो स्टेशन है 17 इनको अभी बंद किया गया है, जिसमें लोक कल्याण मार्ग जो कि प्रधानमंत्री के घर के पास है, राजीव चौक जंतर मंतर के पास है, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम, बाराखंबा जो कि जंतर मंतर और कनॉट प्लेस के पास है, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपद, मंडी हाउस, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी और झंडे वालन, यानी कि सेंट्रल दिल्ली, नई दिल्ली के इलाके के कई ऐसे मेट्रो स्टेशन है जो कि जंतर मंतर की तरफ जो है वो रास्ते जाते हैं और वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो, क्राउड पुलिंग इतना ज्यादा ना हो कि वो फिर वायलेंट प्रोटेस्ट में बदल जाए। इसको लेकर सुरक्षा के मद्देनजर जो अभी मेट्रो है उसकी सेवाओं को अभी जो अगले आदेश तक के लिए जो है वो रोका गया है, लेकिन जो इंटरचेंज फैसिलिटी है वो जारी रहेगी। यानी कि अगर कोई गुड़गांव की तरफ जाना चाहता है तो राजीव चौक से वो मेट्रो चेंज कर सकता है, या फिर मंडी हाउस से कोई चेंज करना चाहता है तो मंडी हाउस से चेंज कर सकता है, लेकिन गेट जो है वो बंद रहेंगे, वो बाहर नहीं निकल पाएंगे। और अगले आदेश तक सुरक्षा के मद्देनजर इन 17 मेट्रो स्टेशन को भी बंद किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका पूरी जानकारी के लिए।